हैरान कर रहे हैं नीतीश कुमार के तेवर, दिल्ली में खलबली। विपक्ष के नेताओं से अब दूरी बनाने लगे हैं नीतीश कुमार। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर अब नहीं उठा रहे हैं सवाल। 8 महीने पहले ही नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने का दावा कर दिया था। उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की बिहार में खलबली मच जाएगी। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा था वही सच साबित हो रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां बिहार में तेज हो गई हैं। अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर जेडीयू के नेता दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक से ही जेडीयू नेताओं को इस बात की राहत भी मिल गई है, क्योंकि ईडी की सक्रियता जेडीयू नेताओं के खिलाफ अब नरम हो गई है। लेकिन आरजेडी, खासतौर पर लालू यादव के परिवार के खिलाफ ईडी की सक्रियता अब तेज हो गई है। तेजस्वी यादव तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये तो पहले से ही चल रहा है। आजकल केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही तेज दिखाई दे रही हैं। अभी 1 साल ऐसा ही चलने वाला है। 2024 के बाद ये सब गायब हो जाएगा। तेजस्वी यादव का इशारा सीधे सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर था। वो इस बात का दावा भी कर रहे थे कि 2024 में मोदी सरकार की हार के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के टारगेट भी बदल जाएंगे। अभी हमारे घर पर छापे चल रहे हैं, फिर बीजेपी के लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे। सिर्फ लालू यादव का परिवार ही केंद्रीय जांच एजेंसियों से परेशान दिखाई नहीं दे रहा, आम आदमी पार्टी भी इसके निशाने पर बनी हुई है। मनीष सिसोदिया शराब मामले में सीबीआई के हत्थे पहले ही चढ़ चुके हैं, तो सत्येंद्र जैन 9 महीने से ज्यादा का वक्त तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं। सिसोदिया के समर्थन में 10 दलों के प्रमुख नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी बता दिया है। लालू यादव के परिवार पर भी सीबीआई और ईडी के कस्ते शिकंजे को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। सभी विपक्षी दल एक ही सुर में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से खामोशी बरत रहे हैं, जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सिसोदिया पर कार्रवाई हुई तो सभी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। सिर्फ कांग्रेस और जेडीयू ने ही अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं समझी। कांग्रेस ने तो खुलकर सीबीआई के पक्ष में खड़ी हो गई और कार्रवाई को जरूरी बताने के साथ साथ उन्होंने यहां तक का दावा कर दिया कि ये कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह पर पोस्टर चिपका दिए। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच चल रही सियासी अदावत के चलते ये भी समझा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रहे, इसके संकेत कुछ और ही निकल रहे हैं। केजरीवाल से नीतीश कुमार भी दूरी बना रहे हैं, लेकिन अब वो आरजेडी से भी दूरी बनाने लगे हैं। लालू परिवार से सीबीआई की पूछताछ को लेकर उनका कोई भी बयान समर्थन में निकलकर सामने नहीं आया। उन्होंने इसे लेकर कोई भी बातचीत नहीं की। उल्टा वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम मोदी का फोन उनके पास आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी उन्हें फोन कर केंद्र के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। राजनाथ सिंह भी उन्हें ही फोन कर रहे हैं। न जाने कौन कौन से बीजेपी नेता उनके संपर्क में हैं और लगातार उनसे बातचीत हो रही है। नीतीश कुमार संकेतों में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है, रिश्ते नहीं तोड़े हैं। सिर्फ नीतीश कुमार के सुर ही बदले बदले नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि पार्टी के नेताओं के सुर भी बदल गए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान निकलकर सामने आया। उनकी पार्टी को जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नतीजा भी निकलना चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, जो एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही बीजेपी के निशाने पर बने हुए थे, उन्होंने ट्वीट भी किया तो तमिलनाडु की घटना को लेकर सीबीआई की कार्यवाही पर नीतीश कुमार की चुप्पी का फायदा उन्हें मिलने लगा है। जो आरजेडी नेता लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे थे, नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो अचानक ही शांत हो गए हैं। साफ है कि नीतीश कुमार की चुप्पी से अब आरजेडी भी डरी डरी दिखाई दे रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से बातचीत को सार्वजनिक कर रहे हैं और सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ पूरी तरह से खामोशी बरत रहे हैं, उससे हर दल अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार की यही खासियत है कि हर चीज का मतलब हर दल अपने हिसाब से निकालता है, और नीतीश कुमार की बात का सही मतलब क्या होता है ये सिर्फ नीतीश ही बता पाते हैं। वो सिर्फ हिंट देते हैं।